गुड मॉर्निंग दोस्तों, अशरफी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और इस क्लास को एंड तक जरूर देखना ना भूलें। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। और इस क्लास को एंड तक जरूर देखना है दोस्तों आपको। और आपके जितने भी तमाम भाई हैं, दोस्त हैं, तो उनके ग्रुपों में शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है वाडिवास का निर्णायक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य, अंग्रेज और आरकोट के नवाबों के मध्य, अंग्रेज और पुर्तगालियों के मध्य, अंग्रेज और डच्चों के मध्य। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। किन किन के मध्य? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। बात करें दोस्तों वाडिवास का युद्ध, निर्णायक युद्ध अंग्रेजों और किसके मध्य लड़ा गया? फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। और ये 22 जनवरी 1760 को हुआ था। कब हुआ था? 22 जनवरी 1760 को हुआ था। इस युद्ध में फ्रांसीसी अंग्रेजों के हाथों पूरी तरह से पराजित हुए थे दोस्तों। क्या हुए थे? पूरी तरह से पराजित। कौन हुए थे? फ्रांसीसी। और फ्रांसीसियों को क्या 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 देना पड़ा था दोस्तों? कि फ्रांसीसियों को पौंडुचेरी अंग्रेजों के हाथ में सौंपना पड़ा था दोस्तों। किसके हाथ में सौंपना पड़ा था? अंग्रेजों के हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि निम्नलिखित में से किसने मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन में प्रदर्शन कर उसे उनकी ख्याति वापस दिलाई? तो राजा भागचंद्र और महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा है दोस्तों? तो रविंद्रनाथ टैगोर है दोस्तों। कौन सा है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की अगर बात करें दोस्तों, तो देखो रविंद्रनाथ टैगोर ने मणिपुर नृत्य को शांति निकेतन प्रदर्शित कर उनकी ख्याति वापस दिलाई थी। शांति निकेतन भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य में स्थित है दोस्तों। और रविंद्रनाथ टैगोर को शांति निकेतन की स्थापना का श्रेय भी जाता है। शांति निकेतन का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? तो किसे जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श्री फिरोजा शाह मेहता कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? गुड टाइम्स, बॉम्बे क्रॉनिकल, डेक्कन क्रॉनिकल या डेक्कन टाइम्स? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर है बॉम्बे क्रॉनिकल। बॉम्बे क्रॉनिकल की अगर बात करें दोस्तों, तो देखो बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। यह एक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है दोस्तों। किस भाषा का है? अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र। इस समाचार पत्र की शुरुआत कब करी गई थी? तो 1910 के अंदर की गई थी। 1910 में भी यह समाचार पत्र मुंबई से प्रकाशित होता था दोस्तों। डेक्कन क्रॉनिकल तथा डेक्कन टाइम्स अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र थे। किस भाषा में थे? अंग्रेजी भाषा में थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। अब्दुल गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू, ज्योतिबाई फुल्ले या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान की अगर बात करें दोस्तों, तो अब्दुल गफ्फार खान फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की थी। इसी संगठन को क्या कहा जाता है? लाल कुर्ती संगठन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल कुर्ती संगठन के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन है दोस्तों ये। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम गैर भारतीय नागरिक अब्दुल गफ्फार खान थे। इन्होंने यह सम्मान 1987 में मिला था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक, विनायक दामोदर दास सावरकर और विष्णु शास्त्री चिकलुनकर
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक है दोस्तों। कौन सा है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की अगर बात करें दोस्तों तो देखो, राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक ने मराठी समाचार पत्र कैसे विकास संपादन किया? इस समाचार पत्र का संपादन 1881 में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल में इनके अतिरिक्त लाला लाजपत राय तथा विपिन चंद्र पॉल भी शामिल थे। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का पिता कहा जाता है। भारतीय अशांति का पिता कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों तो कौन सा है? भारत स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? बी आर अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? महात्मा गांधी है। कौन सा है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की अगर बात करें दोस्तों तो समाचार पत्र यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया गया था। यंग इंडिया अंग्रेजी में प्रकाशित एक साप्ताहिक समाचार पत्र है दोस्तों। महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित अन्य समाचार पत्र कौन कौन से थे? तो एक तो इंडियन ओपिनियन, एक नवजीवन और एक हरिजन। ये 3 समाचार पत्र छापे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष से शुरू किया गया था? 1770, 1775, 1780, 1847। तो इसका सही आंसर 1780 है दोस्तों। भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 में शुरू किया गया था। बंगाल गजट के संपादक जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। यह अंग्रेजी समाचार पत्र कोलकाता में साप्ताहिक प्रकाशित होता था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? इंडियन ओपिनियन, नेशनल हेराल्ड, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट या कॉमनवेल्थ। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर है इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार शुरू किया था। इंडियन ओपिनियन क्या था दोस्तों? साप्ताहिक अखबार था इंडियन ओपिनियन अखबार। यह प्रकाशन वर्ष 1904 में किया गया था। इसी अखबार में के प्रथम संपादक बंसलाल सुखलाल नजर थे। दोस्तों। कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक अखबार वर्ष 1914 ईस्वी को 1914 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। नेशनल हेराल्ड नामक अखबार वर्ष 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था दोस्तों, नेशनल हेराल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? पश्चिमी बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिमी बंगाल में। प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिमी बंगाल में स्थित है। कहाँ पर है? पश्चिमी बंगाल में। यह ब्रिटिश कालीन स्मारक ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को समर्पित है दोस्तों। विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण सफेद संगमरमर से किया गया था। विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण कार्य 1906 में प्रारंभ हुआ था। विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण के समय भारत के जनरल गवर्नर कौन थे दोस्तों? तो लॉर्ड कर्जन थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ दोस्तों। कहाँ पर हुआ? मुंबई के अंदर। अगर बात करें दोस्तों तो पहले अधिवेशन की कब हुआ था? तो मुंबई के अंदर प्रथम अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 मुंबई में हुआ। इसी अधिवेशन की अध्यक्षता योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई। एकता आंदोलन के नेता कौन थे? वासुदेव, सरदार भगत सिंह, मदारी पाशी या गडकरी। तो इसका सही आंसर कौन सा है? मदारी
पासी है दोस्तों। कौन थे? मदारी पासी थे। एका आंदोलन के नेता मदारी पासी थे। एका आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो 1921 में हुई थी। अवध के ग्रामीण क्षेत्रों में हुई थी इसकी शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नील की खेती की दो प्रमुख पद्धतियां निज और कौन सी थी? यार्ड, यार्न, ड्रान, रेत। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? रेत है। क्या है? रेत। रेत अगर बात करें नील की खेती की दो प्रमुख पद्धतियां, तो एक क्या थी दोस्तों? एक तो निज थी। एक तो क्या है दोस्तों? निज। क्या है? निज। और एक क्या है दोस्तों? रेत। निज रेत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकाल के दौरान 18वीं शताब्दी के अंत में बंगाल में नील की खेती प्रचलित थी दोस्तों। क्या थी? नील की खेती प्रचलित। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और इस क्लास को एंड तक जरूर देखना दोस्तों। धन्यवाद।